हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पॉलिटी के जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। 70 तक हो गया, 71 नंबर से शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायतों से संबंधित है? तो आपका भाग 9 है जो पंचायतों से संबंधित है और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 में यह संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, मतलब निर्वाचित और जो है मनोनीत दोनों सदस्य लिए जाते हैं। और यह जो है आपको प्रावधान आर्टिकल 76 के 66 के सब 66 क्लाज 1 में दिखेगा। आर्टिकल 66 क्लाज 1 में भारत के उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन दिखेगा आपको। और यह जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति एवं गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए आर्टिकल नंबर 153 जो है राज्यपाल का कार्यालय है, आपका सही है। 156 है राज्यपाल की पदावधि है, यह भी सत्य है। और राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार है 154 में आर्टिकल में, यह भी सत्य है। और 155 नंबर यह गलत है क्योंकि इसमें राज्यपाल की जो है नियुक्ति के विषय में बात की गई है और यह जो है बता रहा है कि नियुक्ति नहीं हटाने की बात की गई है। तो हटाना नहीं है, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत कटकुट हो रहा है, इसको रिवाइड करिएगा। राज्य और उसके गठन के वर्ष सम्मिलित हैं। तो सिक्किम देखिए 1971 में, 1975 में बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत। नागालैंड जो है यह गलत है, नागालैंड 1963 में बना था। और हिमाचल प्रदेश जो बना था आपका यह 1971 में बना था। गुजरात महाराष्ट्र से अलग 1960 में हुआ था, यह सही है। ऑप्शन सी ही आपका सुमेलित है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर देख लेते हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए राज्यपाल उसकी अनुमति के बिना किसी तरह का अनुदान मांग नहीं की जा सकती है। तो यह जो है एकदम सत्य है। राज्यपाल की सहमति से ही कोई भी मांग जो है राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है, राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय हेतु राज्यपाल राज्य की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है, न कि भारत की संचित निधि से। इसलिए यह जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अग्रिम जब उसको धनराशि लेनी होगी तो राज्य की संचित निधि से लेता है, इसमें जो है भारत की संचित निधि दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो एक सही है, दो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछा है। चलिए 77 नंबर देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है देखेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह जो है गलत है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, यह गलत है। संसद को यह अधिकार है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। उच्च न्यायालय ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी जो है न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने का अधिकार संसद को है। दो या और एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य में होता है, यह गलत है। आप देखे होंगे उदाहरण के तौर पर कि जो केरल के सुप्रीम कोर्ट है वो लक्षद्वीप का भी सॉरी दोस्तों, जो केरल का हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप के भी कार्यभार को देखता है। पश्चिम बंगाल जो है या पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता का जो हाई कोर्ट है और अंडमान निकोबार के भी कार्यभार को देखता है। तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है और यह इसका आर्टिकल 231 में प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए राज्यपाल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, गलत है। 123 के तहत यह जारी नहीं करता है, बल्कि यह जो है एक 213 के तहत जारी करता है। आपका ऑप्शन जो है एक गलत हो जाएगा। एक गलत हो जाने से
आपके जो है जिसमें जिसमें एक रहेगा वो कट जाएगा। जैसे ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा। और जो है इसके बाद देख लेते हैं आपका जो है ऑप्शन कौन सा, असत्य कथन पूछा है ना, सॉरी दोस्तों, इसमें असत्य कथन पूछा है। यह जो है एक तो गलत है, एक तो गलत है। उसके बाद आगे देखते हैं राज्यपाल की यह शक्ति राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय तक विस्तृत है। यह जो है आपका सही है। कुछ विषय के संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आवश्यक होते हैं। यह भी सत्य है। आर्टिकल 200 के तहत कुछ जो है अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति के लिए जो रखे जाते हैं विचारार्थ के लिए, तो यह जो है आपका 2 और 3 जो है सही है। राज्यपाल के अध्यादेश को 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है, यह गलत है। तो 1 और 4 जो है आपके गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए आप आगे देख लेते हैं 79 का। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा, और उपाध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष को देता है त्यागपत्र। तो आपका इसमें अध्यक्ष त्यागपत्र दे रहा है तो उपाध्यक्ष को देगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडलों में इनमें से किस विषय को चर्चा करने पर निर्बंधन है, मतलब रेस्ट्रिक्ट लगाया जाता है। तो देखिए विधानमंडल में किसका किसका रेस्ट्रिक्शन है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कर्तव्यों का निर्वहन से जुड़े आचरण, यह जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यह सत्य है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से भी जुड़े, तो देखिए उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, दोनों से जो है संबंधित मामले ये विधानमंडल द्वारा नहीं सुने जाते हैं, जबकि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रक्रिया यह विधानमंडल का भाग है। तो आपका जो है 3 जो है नहीं होगा। और इसमें पूछा है किस पर लगाए जाते हैं, तो 1 और 2 पर, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर देख लेते हैं। इनमें से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो यह अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति है 1977 में बनी थी और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए राज्य वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह गलत है। पंचायतों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, यह सत्य है। ग्राम प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यह जो है आपका ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। 2 और 3 सत्य है, और आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका जो प्रावधान 243 के आई में किया गया है, 243 के आई में इसका प्रावधान किया गया है, और यह एक संवैधानिक संस्था होती है राज्य वित्त आयोग। चलिए 83 नंबर देख लेते हैं, संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए आधारिक संशोधन किया जा सकता है आधारिक संरचना में, यह गलत है। आधारिक संरचना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह भी जो है गलत है, चुनौती दी जा सकती है। आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो यह जो है आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह सही है। देखिए यह जो है कि संविधान की आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह केशवानंद भारती केस में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था कि मतलब कि मूल ढांचे जहाँ पर नष्ट होगा वहाँ पर संविधान में जो संशोधन होगा उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संशोधन हो सकता है लेकिन जो है मूल ढांचा को प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो देखिए ये विधान परिषद का चुनाव कराया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, यह सब कराया जाता है, लेकिन पंचायत का चुनाव नहीं कराया जाता। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दलों का आचार संहिता तैयार करना, ये सब है, लेकिन परिसीमन आयोग का गठन करना यह नहीं है। आपका आंसर परिसीमन आयोग के गठन का कार्य जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, एक बार 1952 में और दूसरी बार 1963 में और तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में। 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और यह केंद्र सरकार करता है। तो
आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत ही अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देख लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आपका जो है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। यह जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, गलत है। राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की सभी कार्यपालिका संबंधी मुख्यमंत्री से नाम से होते हैं, तो यह जो है राज्यपाल के नाम से होते हैं, यह भी जो है नहीं सत्य है। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है, नहीं, वह विधान परिषद से भी चुन कर आ सकता है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। वो मंत्रियों के चयन अपने विवेक में से करता है, तो यह सत्य है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो देखिए नहीं है तो आपका नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में नहीं है। तो आपका जो है नागालैंड है, और उसके बाद नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपका नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की समिति जो बनती है उसमें कौन सदस्य शामिल नहीं होता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष शामिल होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता शामिल होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते। आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वह शामिल होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है 1993 में गठित किया गया है। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। कुछ संस्थाएं हैं उनके स्थापना वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे CBI कहते हैं, यह 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के नाम से फेमस है, इसे 1964 में बनाया गया, सत्य है। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बना है, यह भी सत्य है। जो ED बना है, प्रवर्तन निर्देशालय, इन्फोर्समेंट जो है, यह 2000 में नहीं बना है, यह 1956 में बना है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा। चलिए संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि लोक सेवा आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है। चलिए 92 नंबर देख लेते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये BS रमा देवी हैं। और पहला अगर पुरुष निर्वाचन आयुक्त मुख्य पूछा जाए तो सुकुमार सेन होगा, और इस समय जो है राजीव कुमार है, और अभी जो है सुशील चंद्रा को हटा करके नया जो है इलेक्शन कमीशन चुना गया है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को दल बदल निरोधक कानून बनाया गया? तो यह 15 फरवरी 1985 को बनाया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा, और राष्ट्रपति की सर्वस्वीकृति प्रदान की गई थी इसी दिन, और इसी दिन से यह अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियमित हुआ था इसी दिन, और इसे जो है लागू कब किया गया था? 1 मार्च 1985 को। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए संविधान का 52वां संशोधन किससे है? दल बदल कानून से है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, और जब संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में सिंधी जोड़ा गया 1967 में, फिर 1992 में जोड़ा गया आपका नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया। उसके बाद बोडो, संथाली और ऐसे जो है 4 भाषाएं को जोड़ी गई उसमें, लेकिन बोडो, संथाली और जो है मणिपुरी, बोडो डोंगरी और आपका जो है BDMS, आपका जो है वो डोंगरी, संथाली और एक भाषा जोड़ी गई थी। याद नहीं आ रहा है। तो आपका इस तरीके से जो है पहले 1, फिर 3, फिर 4 कुल जोड़ करके 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो आपका 22 भाषाएं हो गई। तो आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर देख लेते हैं। यदि पंचायत भंग हो जाता है तो संविधान के अनुसार कितनी अवधि के अंदर पुनर्निर्वाचन करवाया जाना चाहिए? तो देखिए यदि जो भंग हो जाता है तो आपका पुनर्निर्वाचन 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए, और यह जो है आपका 243 आर्टिकल के
क्लाज 3 सब क्लाज बी में दिया गया है ऐसा प्रावधान। और 97 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, न कि आपके स्थानीय स्वशासन के। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आप दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका यह राज्य सूची का विषय है। और भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन इसे जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। नंबर 100 है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय से है, अशोक मेहता द्विस्तरीय से है, एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन से, जी.वी.के. राव प्रतिनिधित्व तरीके के सुधार से। तो आपका ऑप्शन 2143 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका 1973 के जो अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उस पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। इसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्यों को चुना गया था, तो यह गलत है। 6 सदस्य नहीं बल्कि 4 सदस्यों को चुना गया था। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। इसने जो है कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार में शामिल होने प्रतिबंधित कर दिया था, तो यह सही है। 1 गलत है, 2 सही है। आगे देख लेते हैं। तो आपका ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, तो यह भी सत्य है। तो आपका बी और 2 और 3 सत्य है, 1 गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो बनी थी, उनको जो है इसके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। चलिए 102 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो 1818 का अधिनियम जो है भारत सरकार का आया था, इसको है भारत सरकार का अच्छे अधिनियम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1857 का विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है समाप्त कर, अब इसके बाद जो है कानून बन की यह शक्ति जो है पावर पूरा ब्रिटिश क्राउन में चली गई थी, हस्तांतरित कर दिया गया था। तो इसलिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, यह जो है भारत के लिए अच्छी सरकार के लिए जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 103 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल था जब सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोल दिया गया, तो 1853 में खोला गया था। उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी था, मतलब एक प्रतियोगिता के माध्यम से ही शुरुआत की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 104 नंबर देख लेते हैं। 104 नंबर है, 1853 का चार्टर है, गवर्नर जनरल की परिषद में कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो यह सत्य है। और 1833 में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की बात शुरू कर दी गई थी, मतलब प्रयास शुरू कर दिया गया था 1833 में ही, लेकिन यह 53 में चालू हुआ। तो आपका ए भी सही है, बी भी एक सही है, 2 सही है। और आगे देख लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। तो यह जो है केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत जो है यह भारत सरकार अधिनियम और 1861 में नहीं हुआ था, तो यह गलत हो जाएगा। और इसके साथ जो है पिट्स इंडिया में केंद्रीय प्रशासन की नींव यह 1784 के द्वारा रखी गई थी, यह गलत है, क्योंकि 1784 में इसमें दोहरी सरकार की नीति रखी गई थी, दोहरी सरकार की प्रणाली। इसमें BOD और BOC जो बने थे, एक BOC था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, में आपके 1 और 2 सत्य हैं और बाकी गलत हैं 3 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 105 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में बना था, 1861 में, सत्य है। अब भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 में बना था, तो लॉर्ड डफरिन नहीं था उस समय जो है लॉर्ड लैंसडाउन था, तो यह बी गलत है, यही सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो, यह सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया था तो लॉर्ड विलिंगटन था, तो 1 A C D सही है, बी गलत है, आंसर बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए 106 नंबर देख लेते हैं। 1935 में सरकार अधिनियम के संबंध में विचार करना है, तो इसने एक अखिल भारतीय संघ की प्रावधान किया, तो यह जो है सत्य है। और प्रांतों में द्वैत प्रशासन को समाप्त कर दिया।
प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लाया गया। 1919 में जो है प्रांतों में लगाया गया था, लेकिन इसको 1935 में समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। और इसमें जो है 11 में से 8 प्रांतों में द्विसदनी शुरुआत की गई थी। तो यह गलत है, 8 प्रांतों में नहीं बल्कि यह 6 प्रांतों में द्विसदनी सब की शुरुआत की गई थी। तो यह जो है 3 नंबर गलत हो जाएगा, 3 नंबर जिसमें जिसमें गलत हो जाएगा। अब जो है आपका इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, यह भी सत्य है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 1 2 4। चलिए आगे देख लेते हैं। 107 अंतरिम सरकार 1946 में जो सदस्य और विभाग थे उनका कौन सा जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, बलदेव सिंह रक्षा का काम करते थे, सत्य है। अब्दुल रब निस्तार जो है पोस्ट और एयर का काम करते थे, यह भी सत्य है। और द्वितीय चुंद्रीकर जो थे यह स्वास्थ्य से नहीं संबंधित थे, यह जो है आपके किससे संबंधित थे, वाणिज्य से संबंधित थे। और स्वास्थ्य से कौन संबंधित था, स्वास्थ्य से जो है गजनफर अली खान संबंधित थे। तो देखिए 2 बार सरकार बनी थी, मतलब एक बार अंतरिम सरकार 1946 में और एक बार जो है 1947 में स्वतंत्रता के समय बनी थी। तो आगे अभी वो आएगा क्वेश्चन। तो चलिए 108 नंबर देख लेते हैं। इसमें जो है यही गलत, और सी एच भाभा जो है यह भी सत्य है, वर्क माइंस एंड पावर से। चलिए 108 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा गया है। तो इसमें जो है आपका भारत में राज सचिव पद को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, यह समाप्त कर दिया गया था, तो यह सही है। ब्रिटिश सरकार अब न तो बिल मांग सकते थे, न ही उन्हें वीटो कर सकते थे, तो यह भी सत्य है। और डोमिनियन के गवर्नर जनरल की परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था, तो यह भी सत्य है। तीनों सत्य हैं, तो इनमें कोई भी जो है गलत नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। यह 1947 में जो अधिनियम आया था उसके लिए बात की गई है। चलिए 109 नंबर देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत 1947 में पहली कैबिनेट में निम्नलिखित में से स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए एक जो अभी आपको चर्चा किए थे ऊपर, तो उसमें था कि अंतरिम सरकार 1946 में जो बनी थी, लेकिन यह स्वतंत्र भारत है, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व राजकुमारी अमृता कौर को दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 110 नंबर। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। इसमें भारत सरकार अधिनियम द्विसदनात्मक एवं प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी, तो यह सत्य है। और 1909 में वायसराय और गवर्नर की परिषदों में एक साथ भारतीयों का संघ की बात की गई थी, तो इसी में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। और 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को दिया गया था, शुरुआत की गई थी, तो यह भी सत्य है। तो 1 2 3 तीनों सत्य हैं, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। डी आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर देख लेते हैं। तो 111 नंबर है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम ए राय ने दिया था, यह सत्य है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई थी, तो यह भी सत्य है। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि संविधान को बाहरी हस्तक्षेप के बिना तैयार किया जाए, तो यह जो है गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 सत्य है और 3 गलत है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था, बल्कि यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। चलिए 112 नंबर देख लेते हैं। संविधान सभा की मांग को किस सिद्धांत की तरफ सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो यह जो है अगस्त ताफर के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1940 में संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। चलिए 113 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 114 नंबर देख लेते हैं। इसमें संविधान सभा के कथनों पर विचार करें। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव हुए, यह सत्य है। और इस सभा में जो है इसमें जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे, और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा यह किया गया था। इसमें जो है प्रारंभ में संख्या 389 थी, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसमें 299 रह गए, और 299 में 229 और 70 जो है 229 ब्रिटिश प्रांतों से 70 देसी रियासतों से नामित किए गए। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, और हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे यह जो है उपाध्यक्ष चुने गए थे, इसको याद रखिएगा। और बी एन राज संवैधानिक सलाहकार थे, तो आपका ऑप्शन जो है इसमें 1 सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर देख लेते हैं।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये जो आपका अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था, यह सत्य है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यह भी सत्य है। अनिल कुमार मुखर्जी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष, यह भी सत्य है। लेकिन एम ए राय को संवैधानिक सलाहकार नहीं चुना गया था, बल्कि बी एन राय को चुना गया था, तो यही सत्य नहीं है। इसमें पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो केवल बी ऑप्शन सत्य नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपके रहे ये क्वेश्चन। इसके बाद जो है छोटे छोटे वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।